सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 13वां, जिसका शीर्षक है एक दिन का। ये कविता विधा में लिखी गई है, जिनके कवि है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। तो हरिओध जी इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारा एक तिनके के समान होता, वो एक तिनका भी हमारे घमंड को तोड़ देता है। तो हमेशा हमें अपना सादा जीवन जीना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, कैसा भी घमंड नहीं रखना चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति का घमंड टूट जाता है, तो हम आम इंसान क्या हैं। तो आइए हम कविता के माध्यम से जानेंगे कि कवि जी हमारे हरिओध जी क्या कहना चाहते हैं। तो मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। तो इसमें कहना चाहते हैं कि वो एक घमंड में खड़ा था। मैं घमंड में खड़ा था, कहाँ पे? मुंडेर पे खड़ा था। ये देखो, मुंडेर पे खड़ा था और अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक से क्या आया? दूर से उड़ता हुआ आया एक तिनका और कहाँ गिरा? आँख में आके गिरा। तो मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूंड देने लोग कपड़े की लगे, मतलब होता ना कि कपड़े को गोल घुमा के मुंह से फूंक के आंखों में लगाते हैं गर्माहट से, तो कहने लगे। तो यहाँ पे लिखा ना, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जब ऐठ थी, क्या थी? इसकी जो ऐठ थी वह क्या? दबे पैर भागी। तो इस पंक्ति को दोबारा आप देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब क्या, जब ये देखिए बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई कविता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जब आंख में तिनका गिर गया तो आंखें क्या हो गई? लाल हो गई। जब लाल होने से क्या? आंखें दुखने लगी। मूठ देने लोग लगे, मतलब आंख में क्या? जब कपड़े को लेके मुंह से करने लगे और उसको आराम देने की कोशिश करने लगे। इसके बाद क्या? जो ऐंठ थी क्या हो गई? ऐंठ थी वो दबे पैर भाग गई। ऐंठ क्या हुई? दबे पैर भागी। ऐंठ बेचारी दबे पैर भागे। जब किसी के डब से निकल तिनका गया, मतलब जब आंख से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, मतलब समझ में, मतलब मन में मेरे मुझे ताने दिए। ऐंठता था तो किस लिए इतना रहा, मतलब क्यों इतना ऐंठ रहा था? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उसने कहा कि तू इतना क्यों ऐंठ रहा था? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, मतलब जो ऐंठ दिखाने के लिए, ऐंठ को निकालने के लिए, घमंड को निकालने के लिए एक तिनका ही बहुत है मेरे लिए। तो कभी ये बताना चाहता है, किसी भी व्यक्ति का जो घमंड होता है वो चकनाचूर हो जाता है। वो एक तिनका आके जब आँख में गिरा छोटा सा, तो उस आँख जो इंसान की घमंड निकल गया। तो आइए हम इसका हम सार समझेंगे। ये एक तिनका कविता कवि जो हरिओध जी, तो आइए देखिए एक तिनका कविता का सारांश है। एक तिनका कविता में कवि हरिओध जी ने हमें घमंड ना करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के अनुसार एक दिन वो बड़े घमंड के साथ अपने घर की मुंडेर पर खड़े होते हैं। तभी उनकी आंख में एक तिनका गिर जाता है और उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। और जैसे जैसे तिनका उनकी आंख से निकल जाता है, और तिनके के निकलने के साथ ही कवि के मन के घमंड भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का महत्व समझ में आता है कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जब तिनका निकला तो उनका घमंड भी निकल गया। तो आइए, इस प्रकार ये हमारी छोटी सी कविता थी, बहुत सरल शब्दों में लिखी थी, सरल और आसान में। तो हरिओध जी द्वारा बहुत ही अच्छी कविता थी। तो ये आज हमारी कविता ख़त्म हो गई है। अब हम अगला पाठ करेंगे। आप ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और KVS की तैयारी करते रहे, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ रहे।